दिल्ली के जंतर मंतर पर 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी के अगुवाई में समस्त गांव देहात एकजुट हुआ। हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़कर जंतर मंतर पर पहुंचा और अपने हक व अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सभी जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और यहां से उन्होंने बड़ा फैसला लिया और साथ ही कहा कि अगर सरकारें नहीं झुकेंगी तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी और 2 हफ्ते का समय उन्होंने प्रशासन व सरकारों को दिया है। देखिए ये रिपोर्ट कि ये भी 105 गांव की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, देखो सारा किसान भाई बैठा है। मैं आपको चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे आगे नहीं कह सकता। अगर जान भी चली गई तो कोई परवाह नहीं, लेकिन यह आंदोलन जब तक रहेगा जब तक अधिकार ना मिल जाए। आज के रहने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन गांव की एकता के लिए वो पार्टियों से ऊपर उठ के गांव के साथ आए हैं और यही संदेश उनको देना चाहते हैं। चाहे वो सांसद बन के बैठे हो, कोई चाहे विधायक बन के बैठे हो और चाहे कोई पार्षद बन के बैठे हो और चाहे कोई और सी पार्टी में हो, जो गांव की बात करेगा ना, अब वही गांव दिल्ली पे राज करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। किसी का गलत फहमी होता है ये गांव देहात के लोग निकाल देंगे, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं है। आप सब बताओ भाई, मैंने जो बात कही गलत कही है क्या? तो ये गलत फहमी निकाल दे। अब पार्टियों के दम पे तुम्हारी यहाँ चौधराट चलेगी, चौधराट चलेगी इस देहात से, चाहे कोई सा भी प्रतिनिधित्व हो। ये मजाक बना रखा है इस दिल्ली देहात का, कमाल कर रखे ना। आप लोगों को यहां से चुन के भेजा कि गांव देहात की बात करो, आप गांव देहात को भूल गए। इस तरह की तानाशाही और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस दिल्ली के लोग, दिल्ली देहात के लोग उसको चुनेंगे जो दिल्ली देहात की बात करेगा, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं चलेगी। यहाँ जो गांव देहात की बात करेगा, अगर ये लोग हमारे सुनते, ये हमारे लोग वहां जाके कहते तो किस पार्टी की औकात है कि हमारी बात ना सुने, किस सरकार की औकात है? तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी एकता बना के रखो। अधिकार की लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, जो हमारी बात करेगा उसका स्वागत करेंगे, जो नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। एक बार मुख्य मांगे दोहरा दीजिए, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी, चाहे धारा 81-33 के पुराने मुकदमे हो, चाहे हमारा सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे भूमि किसानों के 74-20 सूत्री तहत के तहत मालिकाना हक की बात हो, चाहे हमारे होमगार्ड के जवानों को 60 साल तक का पक्का करने की बात हो, चाहे उनको 6 महीने की तनख्वाह देने की बात हो, वो तुरंत होने चाहिए। साथ साथ चाहे हमारे जो अल्टरनेटिव प्लॉट की बात है उसकी बात हो, चाहे हमारी जो मास्टर प्लान की बात है उसकी बात हो, ऐसे अनेकों मुद्दे सारे उसमें लिखे हुए हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। प्रधान जी का आवाज आए और सच्ची वाला में भी आवाज आए, तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, दिल्ली देहात, दिल्ली देहात, दिल्ली देहात, सुरेंद्र जी संघर्ष करो, सुरेंद्र जी संघर्ष करो भाई। ये आवाज से तेरा काम नहीं चलेगा। और क्या मैं भैया, सुरेंद्र जी संघर्ष करो, किसान एकता, किसान एकता, दिल्ली देहात, दिल्ली देहात, जय हिंद। जब हाथ के अंदर लाल डोरे का प्रोविजन किया गया था और अंग्रेज भी उस लाल डोरे के अंदर कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं थोपते थे और उस समय के हिसाब से जो सुख सुविधा थी आज के समय के हिसाब से उससे बेहतर थी। लेकिन आजकल की सरकारें लगभग 75 साल हो गए, एक भी पैसा कोई सरकार बता दे लाल डोरे के अंदर कोई इन्होंने कोई प्रस्ताव रखा हो, लाल डोरे का कोई बजट रखा हो, इस ओर लेके जा रहे हमें। सरकारों की कोशिश है कि कई गांव उजाड़ दिए, ऐसे हालात कर दो कि ये भी छोड़ कर भाग जाए। मैं साफ कह देना चाहता हूं सरकारों को, ये खुली चुनौती है
अगर आपके इस तरह के मंसूबे हैं किसी भी सरकार के या पार्टी के, तो वो पूरे नहीं होने देंगे। पार्टी और ये सरकारें मेरे जूते की नोक पे आप सबके लिए। उस मुकाम से आया हूं जहां लोगों को राजनीति में 20 साल 50 साल लग जाते हैं, वो छोड़ के आप सबके प्यार में आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। और आपका नेतृत्व ना कभी झुका और ना कभी बिका, और ना झुकने दूंगा ना बिकने दूंगा। मेरे मन में पीड़ा होती है, लगातार 3 साल से जो गांव के अंदर जाता हूं, हर व्यक्ति परेशान है, हर गांव में परेशानियां है, लेकिन हम वर्षों से लुटते और पिटते आए हैं। आज जरूरत है एकजुट होने की, आज जरूरत है अपनी ताकत दिखाने की। और लगातार आपने ये साबित कर दिया कि चाहे उपराज्यपाल का घर हो, चाहे जंतर मंतर हो, और चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, कहीं भी जाने के लिए तैयार है हम अपने हक अधिकार लेने के लिए। की लड़ाई होगी, और फिर दोहरा रहा हूं, ये लड़ाई आर पार की ही होगी, या तो सरकारें रहेंगी या हम रहेंगे। अगर पार्टियों ने हमारी बात नहीं सुनी तो ये केवल सुरेंद्र सोलंकी का फैसला नहीं है, ये दिल्ली के हर एक गांव का फैसला। बताओ भाई, मेरा है तुम्हारा है? ये यहां से कुछ प्रस्ताव पास किए जाएंगे, और मैं अनुरोध करता हूं एक एक साथी जो यहां सुन रहा है, इस प्रस्ताव पे आप सबकी जिम्मेदारी है। आज आपने वो माहौल पैदा कर दिया जो हम वर्षों से नहीं कर पाए थे। इस 1 साल के अंदर आप सबने इतनी ताकत, इतनी एकजुटता, इतनी एकता दिखाई है कि पार्टियों के तो होश उड़ गए। और किसी नेताओं से नहीं डरता, आप सबके लिए अगर गर्दन भी कटवानी पड़ेगी तो तैयार हूं। बहुत सारे षड्यंत्र होंगे आने वाले दिनों में, और ये कोई नई बात नहीं है। जब हमारे पूर्वजों ने पुराने दौर में लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ भी, तो हमारे ही लोग जाके उनकी गुलामी करने लग गए थे। कोई बात नहीं, संख्या कम होगी उनकी, लेकिन यहां पे जो अपना अधिकार लेने वालों की संख्या ज्यादा है कि नहीं है? तो मेरा एक अनुरोध है, जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से व्यक्ति आते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, हमारी लड़ाई आपसे बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई इन सरकारों से है। आप सबको जरूरत है, इन जितने हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति बैठी है, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। तब लड़ी जाएगी जब आप सब एकजुट होंगे। लड़ाई तब लड़ी जाएगी जब आपके हौसले बुलंद होंगे, और अभी तक हौसले बुलंद है, इनको टूटने मत देना। मैं फिर कह रहा हूं, लड़ाई की शुरुआत तो अब हुई है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब सरकारों के, राजनीतिक पार्टियों के लोग आपको और ज्यादा बहकाने की, बरगलाने की कोशिश करेंगे। अगर यहां चूक गए तो ये मत सोचना मेरा नुकसान, मेरा कुछ नहीं होगा, नुकसान आप सबका होगा। लेकिन जब आप सबका होगा तो पीड़ा मुझे भी होगी, दर्द मुझे भी होगा। हम इस लड़ाई को, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, ये लड़ाई हम बगैर किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लड़ रहे हैं। और दुनिया की हमेशा ताकत, अकल, मैंने कल भी कहा था वीडियो के माध्यम से, कि जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हो, जब आप नेक नीति से कोई कार्य करते हो, तो परमात्मा आपका साथ देता है। आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, और आपने कहा कि जनता चाहेगी तो मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा। जनता जब चाहेगी जब जनताओं के काम करोगे, अगर दिखावा करोगे तो जनता नहीं चाहेगी। अगर मुख्यमंत्री
सही मायने में जनता की सोचते हैं तो दिल्ली के अंदर 360 गांव हैं। उन 360 गांव की जो घोषणा मुख्यमंत्री के मेयर और डिप्टी मेयर ने करी थी हाउस टैक्स की, 2 दिन के अंदर अंदर या तो उस पर अपना नोटिफिकेशन ले आओ, वरना यही जनता जाके ये कहेगी कि आपको चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री। तो ये सीधा सीधा संदेश है और यहां से फैसले, चाहे हाउस टैक्स की मैंने बताई कि 2 दिन के अंदर या तो मुख्यमंत्री घोषणा कर दे, घोषणा नहीं नोटिफिकेशन, वरना कहां चलेंगे भाई? मुख्यमंत्री के घर के बाहर। और अब की बात घर के बाहर नहीं, भीतर बैठेंगे, ये सच्चाई है। क्यों, अब तो वैसे भी खाली हो जाएगा 2 दिन में, अगर मुख्यमंत्री ना रहेगा तो फिर तो हमारा अधिकार हो गया। और अगर बीजेपी वाले या एलजी नु सोचा कि भाई थारे ताई कर रहे हैं तो तुम अगर हमारा काम करोगे तो थारे ताई, ना करोगे तो थारा भी इलाज कोई करेगा। हमारी किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, हमारी हमदर्दी है दिल्ली के हर एक गांव के लिए। और अगर इतना ना डराओगे धमकाओगे ना तो ऐसे लुटते पिटते आओ। दिल्ली के 360 गांव चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसलिए पहले बता दिए फैसले, बाद में ये मत कहना कि आपने पहले नहीं बताया। पहले चेतावनी है, या तो हमारे काम कर दो सीधे सीधे, ना तो भाई लाज सबका बांध देंगे, इनके ना किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारी किसी एक व्यक्ति से, एक पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे इन मुद्दों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे दिल्ली देहात के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है। साथ होना तो एक बार 2 नारे लगाएंगे और उसके बाद पंचायत का समापन कर दे। भाई बताओ, गांव एकता, इतनी आवाज लगाओ कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब तक पहुंच जाएगा हमें दिल्ली के किसान आ रहे हैं। गांव एकता, गांव एकता, गांव एकता, अपना हक, अपना हक, अपना हक, गांव एकता, अपना हक। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वरना हम अनिश्चितकालीन यहाँ पर बैठेंगे, चाहे हमारे होमगार्ड के साथियों जिनकी पिछले 2 महीने 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? गरीब परिवारों से हैं सब लोग, सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। तो सरकार या तो तुरंत अगले 2 दिन के अंदर इनकी खातों में इनकी तनख्वाह भेजे और इनको 60 साल तक पक्का करे। एक उपराज्यपाल की और एक सीएम की, तो हमें तो काम से मतलब है, कोई करो। और रही बात मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, मुख्यमंत्री अगर गांव वालों की सोचे, गांव वालों की सुध ले, तो आज दिल्ली के 360 गांव के लोग यहाँ करना बैठे। तो मेरा आप सबसे यही, मेरे मुख्यमंत्री से भी वो है कि अगर आप सही मायने में दिल्ली के गांव वालों की, दिल्ली के लोगों की सोचते हो तो उनके हक अधिकार की बात करो। ये लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक गांव देहात के मुद्दों पे जो है सरकार नहीं मानती। नहीं मानती तो हम उसको सरकार का बहिष्कार करेंगे। जो भी अभी आने वाले चुनाव, गांव देहात को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहेंगे? हर गांव को संदेश देना चाहेंगे कि हमारी अगर मांगे तो हम सरकार, जो भी सरकार करेंगे, हम सरकार का साथ देंगे। स्वागत करेंगे। दिल्ली के जितने ये एक बहुत अच्छी पहल करी है कि प्रधान जी सुरेंद्र जी ने,
गांव सालों से निगलेक्ट हो रहे हैं। हर सरकारें जो भी आई है उन्होंने गांव की तरफ से आंखें बंद की है। गांव में कभी कोई ऐसे विकास का काम नहीं है, बस उनकी ज़मीनें छीनी है। इस बार एक अच्छी पहल की है, काफ़ी सालों बाद फिर से गाँव इकट्ठे हुए हैं और लगता है कुछ ना कुछ हम लेंगे, और नहीं तो संघर्ष तो करते रहेंगे जब तक कुछ नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है भाई। देहात यहाँ पे एकजुट हुआ है। 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में गांव की जो मांगे हैं उनको लेके आप लोग खड़े हैं। क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। जो हमारे दिल्ली देहात की जो समस्याएं हैं उसके लिए हम ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हैं। 360 की पंचायत है हमारी जनता। अब देखो गाँव के साथ बहुत सोपेले व्यवहार हो रहे हैं। लड़ाई लड़ेंगे, सरकार तो सो रही है, जगाएंगे, हमारे नुमाइंदे हैं वो भी हमारे लिए लड़ेंगे। ठीक है। सरकार पिछले लंबे समय से गांव देहात के लोगों के हकों को छीनती जा रही है। आपने शुरुआत की हाउस टैक्स से, अर्बनाइज तो कर दिया दिल्ली के सारे गाँव को। अर्बनाइज करने के बाद स्लैब जो टैक्स लेने का है, फैसिलिटीज तो दी नहीं है, स्लैब 3 गुना कर दिया। अगर किस ऐसे देखिए, ये इतने लंबे दमन के बाद, इतने लंबे अत्याचार के बाद लोगों के अंदर पीड़ा है, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो 360 गांव के प्रधान हैं, मैं सुरेंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूं। जब दिखता है कि सरकार में जो नेता हैं, नुमाइंदे, आज गांव की कोई बात किसी पार्टी में कोई हमारा हक की बात नहीं कर रहा है। आज समाज उठकर, हमारे बुजुर्ग उठकर और नौजवान सब साथ में अपनी आवाज़ को लेकर लड़ेंगे, सरकारों को दबाव बनाएंगे और अपने हक को लेकर मारेंगे। मैंने एक बात कह दी, आप लोगों को हक दिलाने के लिए अगर मेरी जान भी जाएगी तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप लोगों को आपका हक दिलाऊंगा। और 2 हफ्ते का समय इसलिए दिया है कि जिस तरीके की राजनीति को टकमटक हो रही है, 15 दिन का ये सब हो जाए और हमारी समस्याओं का समाधान कर दे तो ठीक है, वरना यहीं पे बैठेंगे और मैं यहाँ अनिश्चितकालीन बैठूंगा। जो हम पहुंचे हैं अपना हक लेने के लिए, और सुरेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छे सुझाव अपने रखे हैं, और हम इन सुझावों में अपनी सफलता लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और हम अपना हक लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कति भाई 360 गाँवों ने भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुंचे, तो मैं कहता हूँ सरकार को पता तो लग गया, हमारा हक देंगे, जरूर देंगे। क्या कहना चाहेंगे सभी को? अब इस लड़ाई में आप लोग बिल्कुल साथ देंगे लास्ट तक? मैं सब भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, सभी भाई इस लड़ाई में साथ दो हमारा लास्ट तक।